जीबी रोड, ये नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों के दिमाग में अलग से चित्र बनने लग जाते हैं। लेकिन आज उसी जीबी रोड की एक ऐसी कहानी बताने वाला हूँ जो सच में आपका दिल दहला के रख देगी, सच में आपकी आंखों से आंसू ला देगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर कैसे कोई इंसान इतना क्रूर हो सकता है। एक 6th क्लास में पढ़ने वाली लड़की जो हमेशा स्कूल में टॉप करती थी और एक होनहार स्टूडेंट की तरह हमेशा पली बड़ी थी, लेकिन उसी बच्ची के माँ बाप ने एक दिन उससे बोला कि अब हम तुझे नहीं पढ़ा पाएंगे और अब हम तुझे बेचने ले जा रहे हैं। जब ये बात बच्ची ने सुनी तो उसे लगा कि मजाक कर रहे हैं, मेरे माँ बाप मुझे क्यों ही बेचेंगे। और उस दिन भाई वो लड़की ये बात हंसकर टाल देती है, लेकिन भाई उसके माँ बाप बिल्कुल एकदम सीरियस थे उस बच्ची को बेचने के चक्कर में। और कुछ दिन बाद उस बच्ची के माँ बाप उस बच्ची को घुमाने ले जाते हैं दिल्ली घूमकर वो बच्ची बहुत खुश होती है, पर उसको नहीं पता था कि अब उसकी खुशियां मातम में बदल जाएंगी। उस बच्ची को दिल्ली घुमाने के बाद सीधा ले जाते हैं रेड लाइट एरिया जीबी रोड में। हाँ, ये वही एरिया है जहाँ लड़कियों को नोचकर दरिंदे खा जाते हैं। ये वही एरिया है जहाँ पर लड़कियों की चीखें सुनाई देती हैं। ये वही एरिया है जहाँ पर छोटी छोटी नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म होता है। और आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, ये जो जीबी रोड एरिया है ना, ये मात्र 3 किलोमीटर दूर है पार्लियामेंट से। जब उस लड़की के माँ बाप उस लड़की को लेकर पहुंचते हैं कोठे पर और उस कोठे के इंचार्ज को उस लड़की को मात्र 30,000 रुपए में बेच देते हैं। महज 30,000 रुपए में अपनी खुद की बेटी को एक माँ बाप नहीं बोलूंगा, दरिंदे माँ बाप। जब ये बात रेस्क्यू टीम को पता लगती है तो रेस्क्यू टीम तुरंत वहां पहुंच जाती है। कहां पर? सीधे जीबी रोड पर। ना जाने कितनी छानबीन और कितनी कड़ी मेहनत मशक्कत करती रही रेस्क्यू टीम, लेकिन उस लड़की का कोई पता नहीं चला। वहां जो कोठे बने होते हैं, उन कोठों के अंदर जाकर उनके इंचार्जों से पूछताछ करी, पर उस लड़की का फिर भी कोई पता नहीं चल पाया। आपको जानकर हैरानी होगी भाई, पुलिस वाले खुद रेस्क्यू टीम से बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर लड़कियों का कुछ नहीं होता और छोटी बच्चियों को तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं लाया जाता। चंद पुलिस वाले ऐसे होते हैं जो खुद ही कस्टमर बनकर जीबी रोड में जाते हैं। उसी जीबी रोड में जब 10-12 घंटे की मेहनत के बाद भी रेस्क्यू टीम को कुछ नहीं मिलता तो वो वापस जाने का विचार बनाते हैं। तभी लौटते हुए उनको एक चीज दिखती है, एक दीवार दिखती है जिस पर एक टाइल बाकी टाइलों से अलग लगी हुई होती है। जब उस टाइल को खोला जाता है तो पहली बात तो वो इंचार्ज उस टाइल को खोलने नहीं देते और उधर पुलिस वाले भी उस टाइल को खोलने से रोकते हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि ये जो खेल हो रहा है कितने बड़े लेवल पर हो रहा है। लेकिन रेस्क्यू टीम नहीं मानी। रेस्क्यू टीम ने और पुलिस बुलाई और लोगों की मदद मांगी। काफी कड़ी मेहनत के बाद उस टाइल को खोला जाता है और आपको जानकर हैरानी होगी कि उस टाइल के अंदर एक रूम बना हुआ था। आगे की जानकारी पार्ट